नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ आईना सच का। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं आईना सच का न्यूज चैनल। आज हमारे साथ शहर के जाने माने डॉक्टर मजर खान साहब हैं। और जैसे आप सभी को पता है कि जो आई फ्लू है वो बहुत तेजी से दौड़ रहा है, बच्चों की आंखों पर उसका काफी प्रभाव पड़ता देखा जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा लोगों के, कुछ डॉक्टर्स जो सलाह दे रहे हैं वो अपनी अपनी सलाह भी दे रहे हैं, और जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो बराबर जो है अपने बच्चों को उनका ट्रीटमेंट कराने के लिए जगह जगह अस्पतालों में अगर बात की जाए तो कल हमारी बात जो गजरोला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र सिंह हैं, उन्होंने बताया कि कम से कम 50 मरीज जो है वो आई फ्लू के यहाँ जो दवाई लेने के लिए आए हैं। तो आज जो शहर के जाने माने डॉक्टर मजर खान हैं, काफ़ी तजर्बा उन्हें है, और जो बात अगर उनकी की जाए तो लोग उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं, बड़ी बड़ी दूर से उनके पास मरीज आते हैं। तो मैं आज उनके पास पहुंचा हूं क्योंकि सलाह, डॉक्टर की सलाह एक अहम सलाह होती है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य आदमी का सही है तो मैं कहता हूं कि उसका सब कुछ सही है। तो उसी की चर्चा करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर मजर खान है। और दूसरी बात ये भी है कि जो शहर गजरोला जिसे औद्योगिक नगरी कहा जाता है, तो उसमें काफ़ी चर्चाएं डॉक्टर साहब की रहती हैं, और अमरोहा में भी चर्चा रहती है, बेसिकली हापुड़ में भी रहती हैं। और जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि डॉक्टर मजर खान एक ऐसा नाम जिसे आखिर कौन नहीं जानता। ये एक बड़ी बात ये भी है कि आज मैं इनके पास इसलिए आया हूँ क्योंकि समाज को, मीडिया को आईना जो कहा जाता है, तो समाज को कहीं ना कहीं लोगों की राय जाएगी, और जो डॉक्टर साहब हैं वो अपनी इसमें राय बताएंगे क्या किस तरीके से इस बीमारी से बचा जा सकता है, उसके क्या सुझाव हैं, बच्चों को अपने कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आईना सच का जो चैनल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कोशिश ये है क्या जो अपनी जो राय है, जो बच्चों को कैसे हम लोग बचाएं, तो दर्शकों को ही बताएं अपना तजुर्बा। ठीक है, सबसे पहले मैं आईना सच का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो लोगों को जागरूक करने के लिए निकले हैं, और मात्र एक ऐसा चैनल जो लोगों को अक्सर किसी भी बीमारी शुरू होने से पहले लोगों को जागरूक करने के लिए निकल जाता है। चर्चा करते हैं कंजक्टिवाइटिस, आंखों का बुखार, आंखों की लालिमा, आंखों में गुलाबीपन भी इसको कहा जाता है। और जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है और बाढ़ आती है उस जगह में ये बीमारी सबसे ज़्यादा फैलती है। इसका फैलने का मुख्य जो कारण है वो ये है कि हम लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे को छूते हैं। इस इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें बार बार हाथ धोना चाहिए, काला चश्मा लगाना चाहिए, आंखों को ठंडे पानी से बार बार धोना चाहिए। जैसे अभी बच्चों में अक्सर जो ज्यादातर बच्चों में ये देखा जा रहा है, बड़ों में मतलब जो पुरुष हैं उनमें तो ऐसा नहीं है, लेकिन जो बच्चे हैं उनमें काफी हदों तक जो है बच्चों में ज्यादा इसका असर देखा जा रहा है। सर, बच्चों में देखने का जो मेन कारण है वो ये है कि एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं। ये एक वायरस है जो एक दूसरे को ट्रांसमिट होता है, इसीलिए हम लोगों को एक दूसरे से बचाव रखना चाहिए। हमारे जो टॉवल्स हैं, हमारे हैंकी हैं, हमारे रुमाल हैं, उन लोगों को बिल्कुल डिफरेंट, एकदम अलग कर देना चाहिए। जिसको कंजक्टिवाइटिस हो रहा है, जिसको आंखों का बुखार हो रहा है, उस बंदे के जो रुमाल हैं, हैंकी हैं, टॉवल है, उसको बिल्कुल अलग कर देना चाहिए। सबसे मेन बचाव यही है। बार बार मैं फिर दोबारा से दोहराना चाहता हूँ कि बार बार हमें ठंडे पानी से आँख को धोना चाहिए और काला चश्मा लगाना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे ग्रामीण क्षेत्र भी के मरीज भी आपके पास आते होंगे, आपके पास भी अभी ऐसा कोई आया है कि नहीं आया? हाँ, इस समय तो काफ़ी मात्रा में लोग मरीज निकल रहे हैं जो कंजक्टिवाइटिस के हैं, जो आई फ्लू के मरीज हैं। बहुत ज़्यादा इस समय दिख रहा है क्योंकि हमारे क्षेत्र में बाढ़ और बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से ये इन्फेक्शन फैल रहा है। डॉक्टर साहब, जो लोग हैं जैसे जो अपने घरों में रह रहे हैं, तो उन्हें और क्या बेहतर उन्हें बचाव, जैसे मान लो जैसे खाने पर कोई ऐसा कुछ होता है, जैसे मतलब क्या खाया जाए, बच्चों को क्या खिलाया जाए? देखिए, सबसे पहले अगर किसी को वायरस डिटेक्ट होता है, आई फ्लू शुरू होता है, तो उसको आंखों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और बेहतर है कि हम लोग एकदम घर के अंदर साफ सफाई का खास तौर से ख्याल रखें। इस पे हमें ध्यान रखना चाहिए। जो जिस तरीके से अभी वायरस फैल रहा है, और जो सरकारी अस्पतालों में भी काफी लंबी भीड़ देखी जा रही है, प्राइवेट अस्पतालों में भी भीड़ देखी जा रही है, तो अभी चल रहा है। अभी वर्तमान जो स्थिति है, अगर बात की जाए तो वर्तमान स्थिति में बड़ा बुरा हाल मैं कहूँगा। क्या किसी कॉलेज में जाइए तो उसमें हम कल एक कॉलेज में हम लोग गए थे, तो उसमें जितने भी पेरेंट्स गए थे अपने बच्चों को लेने के लिए, तो उनका सिर्फ एक ही परेशानी थी कि आंखों में दर्द हो रहा है, आंखों में दर्द हो रहा है। हमने भी उसमें एंट्री किया तो उसमें हमने देखा, लिस्ट उसका देखा था, तो उसमें आंखों में दर्द की शिकायत। तो आखिर बच्चों का जो स्कूल जाना है उस पर कहीं ना कहीं बड़ा प्रभाव इस चीज का पड़ा है। तो क्या कहेंगे इस चीज के लिए आप, क्या बच्चे स्कूल जाएं क्या ना जाएं, ऐसा कुछ अपना ओपिनियन बताइए।
देखिए, जो कंजक्टिवाइटिस चल रहा है उसको देखते हुए बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां करा दी गई हैं और हम लोग सलाह देते हैं कि अगर किसी को हल्की सी लालिमा आँख के अंदर नजर आ रही है तो वो अपने घर में बैठे मोबाइल ना देखे और आराम करे, काला चश्मा लगाए, धूल मिट्टी से बचाव करे, क्योंकि जो आंखों की वाइट वाली परत होती है उसके अंदर सूजन आ जाती है और उसी की वजह से आँख के अंदर से गंदगी, जिसको हम लोग कहते हैं कि बहुत मैली कीचड़ निकल रही है, सुबह को हम लोग उठ रहे हैं तो आंखें चिपचिपी महसूस हो रही हैं, ये सब आई फ्लू का एक कारण है, जिससे हमें बचने के लिए घर के अंदर रहना चाहिए। जहाँ पे डस्ट उड़ रही है, गंदगी है, पानी भरा हुआ है, बारिश हो रही है, तो हमें घर के अंदर रहना चाहिए। ये बचाव हम लोगों को खुद करना चाहिए। में तो हम लोगों को, मरीजों को खुद सचेत होना चाहिए कि अगर हमें आई फ्लू हो रहा है तो वो घर से ना निकले, और अगर हल्की सी भी आंखों के अंदर खुजली महसूस हो रही है तो तुरंत काला चश्मा लगाएं और किसी आई सर्जन से या आई स्पेशलिस्ट से सलाह लें। ये थे हमारे साथ डॉक्टर मजर खान। इन्होंने अपनी राय हमारे चैनल के माध्यम से पेश की, तो मैं आगे भी लोगों से, दर्शकों से कहूंगा क्या वो इस तरीके के जो हम जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे वरिष्ठ डॉक्टर जिन्हें कहा जाता है, उनकी राय लेते रहते हैं, चाहे वो कोई सा भी वायरस अगर फैला हो। हम लोगों ने कोरोना में भी कई लोगों के व्यूज आप तक पहुंचाए और कोशिश आगे भी हमारी यही रहेगी, जो शहर हो या फिर कोई बड़ा जो कहीं भी हो, हम लोग किसी भी अगर कोई वायरस की सूचना ऐसी हमारे पास होती है तो हम लोग उस पर डॉक्टर की राय लेकर और अपने दर्शकों को जरूर पहुंचाते हैं। तो आज हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार। पीवीसी सीलिंग, जिप्सम सीलिंग, ग्रिड सीलिंग, वॉलपेपर, 3D वॉलपेपर, लूवर, WPC ग्रास, SPC सीट, PVC फ्लोरिंग, फुल इंटीरियर डिजाइनर, मॉडलर किचन, मॉडलर बेडरूम, मॉडलर वुड वर्क किफायती दामों में आपके गजरोला में उपलब्ध। बस फोन उठाएं और अपने घर को वॉलपेपर से सजवाएं। हमारा पता है जवाहर नगर, भानपुर रोड, गजरोला, जनपद अमरोहा। हमारा मोबाइल नंबर है 7536057118। हमारा दूसरा नंबर है 8791157118। गजरौला में रॉयल ग्लास बहुत सस्ते रेटों में, जैसे सेट गोविंद, एसआई इंडिया ग्लास जैसी ब्रांडेड कंपनियों के शीशे बहुत मुनासिब रेटों में आपके लिए उपलब्ध करा रहा है। रॉयल ग्लास पर विभिन्न प्रकार के काम जैसे एल्युमिनियम डोर विंडो, पार्टीशन, यूपीवीसी डोर विंडो, स्ट्रक्चर, ग्लेजिंग, एसपी क्लैडिंग, वॉलपेपर, वुडन फ्लोरिंग, रोल ब्लाइंड, वर्टिकल ब्लाइंड, ग्लास डिजाइनिंग, ग्लास फिल्म, स्टील के गेट, ग्रिल, डोर विंडो, रोलिंग बहुत मुनासिब रेटों में आपके लिए उपलब्ध हैं। बस अब देर किस बात की, तो फोन उठाएं और अपना मनपसंद कार्य बुक करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9871603918। हमारा दूसरा नंबर है 9917278218। हमारा पता है नवादा रोड, सुन्नी जमा मस्जिद के सामने, गजरौला, जनपद अमरोहा।